गीता पर हमारी इस सीरीज में हमने अब तक दिखाया कि गीता की समझ से हमको भ्रमित करने का सबसे बड़ा खेल दूसरी शताब्दी के आसपास हो गया था, जब गीता को पहले से मौजूद काव्य महाभारत के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। इस तरह कि आज महाभारत के 18वें चैप्टर से 42वां चैप्टर गीता है। ऐसा करने से हम गीता की असल समझ से दूर आ गए और जो किताब उस सनातन मार्ग को फिर से उजागर कर रही थी, जिससे अपने को वेदों पर चलने वाला बताने और समझने वाले उस समय के लोग बहुत दूर आ चुके थे, उस किताब की रूहानियत और आध्यात्म महाभारत की मटेरियल निगाहों में धूमिल पड़ गए और महाभारत के 17 चैप्टर पढ़कर उसके पात्रों को मटेरियल नजर से देखने वाले लोग गीता में दर्शाए गए रूहानियत और आध्यात्म के सच्चे सनातन मार्ग की समझ खो बैठे। क्या आज तक आपको किसी ने बताया कि गीता और महाभारत भिन्न किताबें भी हो सकती हैं, जबकि हम जानते हैं कि महाभारत के लेखक व्यास हैं और गीता का लेखक कोई नहीं बल्कि परमात्मा के अवतार द्वारा दर्शाया गया मार्ग वो गीता है। पूरी महाभारत में द्रोण, भीष्म और दुर्योधन को नायकों के रूप में चित्रित किया गया, भले ही वे साइड हीरो हों और कृष्ण असली हीरो हो। जबकि गीता पढ़ें तो हम पाते हैं कि कृष्ण के मुख से परमात्मा द्रोण, भीष्म और दुर्योधन तक के लिए कहता है कि ये सब मरे हुए लोग हैं और इनका कत्ल करना आवश्यक है। सच तो यह है कि आप यदि महाभारत ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें कौरवों का भी सम्मान वापस लाने की कोशिश की गई है, जो परमात्मा के अवतार के विरुद्ध न केवल युद्ध के लिए आए, बल्कि जो अपने तमाम जुल्म और नाइंसाफी के बावजूद और दुनिया में गर्क होकर एक्टिविटीज करते रहने के बावजूद बुरी तरह पराजित हुए। मैं तो साबित करता हूँ कि कृष्ण अवतार थे परमात्मा के, और जिस प्रकार अन्य अवतारों के मुख से परमात्मा ने बात की, ठीक वैसे ही कृष्ण के मुख से भी बात की। कितने अफसोस की बात है कि जो लोग कृष्ण को भगवान कृष्ण कहते हैं, वो गौर भी नहीं करते कि कैसे उन व्यक्तियों की जरा भी प्रशंसा की जा सकती है जो कृष्ण से लड़ने और उन्हें कत्ल कर देने पर उतारू थे। साथ ही महाभारत कृष्ण की छवि को भी खराब पेश करने की कोशिश करता है, उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाकर जो अपने कथन और वादों से पीछे पलट जाता है, जो युद्ध के नियमों को तोड़ता है, जो छल से मारता है, जो जीतने के लिए झूठी सलाह देता है और जो सिंहासन प्राप्ति के लिए किए गए इस युद्ध में पांडवों का न केवल समर्थन करता है, बल्कि पांडव यदि पीछे हटते दिख रहे हो तो उनको फिर से युद्ध के लिए उकसाता है। जब तक आप महाभारत के नाम पर लड़े गए इस युद्ध के असली मकसद को नहीं समझेंगे, आप कृष्ण के बतौर परमात्मा के अवतार के किस वजह से उन्होंने पांडवों को उकसाया इस युद्ध के लिए, उसके कारणों को नहीं समझेंगे, आप गीता को नहीं समझ सकते। जबकि अगर गीता हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कृष्ण के नजदीक वचन का निभाना, इंसाफ और सच्चाई सर्वोप्रिय है, और जो कहते हैं कि अगर मर जाओ या मारे जाओ, दोनों हालत में तुम्हारे लिए बेहतरी है, तो बताइए मरकर सिंहासन भला किस काम का। लेकिन हम गौर नहीं करते। अंत में महाभारत कौरवों को स्वर्ग में दिखाता है और एक पल के लिए यहाँ तक कहता है कि पांडव नरक में जल रहे थे। भीम को एक हिंसक दैव के समान और उनके कर्मों को एक निर्दयी के रूप में चित्रित करता है। द्रौपदी के 5 पति बताता है और बताता है कि वो 5 भाइयों के साथ एक एक करके प्रत्येक दिन रहती थी और इसके बावजूद सभी भाइयों के एक एक पुत्र की बात करता है। महाभारत के लेखक ने ये कैसे जाना कि कौन किस पांडव भाई का पुत्र था? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी तक इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए जो जुल्मत यानी तमस ने सत्य की समझ से बात के आने वाले इंसानों को गुमराह करने के लिए खेला था। और हम अपने पुरखों से मिले हर साहित्य को समान रूप से पवित्र और दिव्य माने बैठे हैं, चाहे वो कामसूत्र हो या महाकाव्य महाभारत। यदि धर्म हमारे उद्धार का मार्ग दिखाता है तो हम अक्ल के दरवाजे बंद करके धर्म को नहीं समझ सकते। जो परमात्मा के सच्चे अवतार है वो अक्ल का दरवाजा बंद करने की कभी भी बात नहीं करते, जबकि तामसिक ताकतें चाहती हैं कि हम अक्ल के दरवाजे बंद कर दें। यही कारण है कि गीता जहां विजडम योग की बात करती है तो कुरान बार बार कहता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते। जिस प्रकार कृष्ण के बाद जुल्मत यानी तमस ने कृष्ण की शिक्षा से पथभ्रष्ट कराने की कोशिश की,
उसी प्रकार बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक। ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि उनके देहांत के 14 दिन के अंदर जुल्मत यानी तमस ने उनके मानने वालों के बीच बुद्ध की शिक्षा से भटकाव का बीज बो दिया था। ऐसे ही जुल्मत यानी तमस ने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के साथ किया। इस्लाम के नाम पर अपने को खलीफा कहने वाले हाकिमों ने इस हद तक असली शिक्षा का गला घोटा कि उस समय के प्रोपेगेंडे के नतीजे में आप आज तक पैगंबर मोहम्मद की छवि पर हमले होते देखते हैं। यदि आज इस्लाम की हकीकी शिक्षा हम तक पहुंची है तो करबला में हुसैन द्वारा दी गई कुर्बानी के कारण, जिसमें हुसैन और उनके अपने परिवार और उनके साथियों ने असली शिक्षा और इस्लाम का लबादा ओढ़े गुमराह लोगों के बीच अपने लहू से ऐसी लकीर खींच दी कि उसको मिटाया नहीं जा सकता। कृष्ण के बाद तो कोई करबला नहीं हुई। जुल्मत यानी तमस ने कृष्ण के मुख से निकली परमात्मा की सच्ची और सनातन शिक्षा को झूठी शिक्षा के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की। नतीजे में हिंदुस्तान में बौद्ध वर्चस्व और बौद्धों के विनाश के बाद की अराजकता के 1000 वर्षों से निकलने के बाद हिंदुओं को जो भी किताबें हाथ लगी उन्होंने सभी को पवित्र मानते हुए आदर का दर्जा दे दिया। वो भूल गए कि कृष्ण के मुख से परमात्मा ने कहा था कि जब जब धर्म से लोग विमुख होते हैं और अधर्म फैल जाता है तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने परमात्मा का अवतार आता है। यदि कृष्ण अवतार बनकर आए तो इसका मतलब साफ है कि अधर्म फैल चुका था और जो कुछ अनुष्ठान और यज्ञ आदि हो रहे थे उसके बावजूद लोग वेद की असली शिक्षा से पदभ्रष्ट हो चुके थे, तब तो अवतार का आना आवश्यक हो गया था। ऐसी ही गुमराह करने वाली सोचें हम तक पहुंची हैं कि अनेक कमेंटेटर्स जो वेद और गीता को एक सोर्स का तो मानते हैं, उसके बावजूद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दोनों विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से विपरीत बातें कर रहे हैं। जबकि हम अपनी किताबों में साबित करते आए हैं कि गीता और वेद में कुछ भी विरोधाभासी नहीं है और गीता वेद की शिक्षा को ही फिर से स्थापित करने की कोशिश है। और यदि गीता किसी बात की आलोचना करती है तो वो वेद की शिक्षा की गलत व्याख्याओं और शुद्ध वैदिक शिक्षाओं से विचलन की, जो कृष्ण का समय आते आते व्यापक तौर पर फैल चुकी थी। लोग वेदों की शिक्षा से भटक गए थे इस हद तक कि उनका जीवन धर्म के नाम पर बस कुछ रस्में निभाने तक सीमित रह गया था और ईश्वर के कई रूपों की पूजा करने में लगे थे। ग्रंथ बता रहे थे कि देवी एक है और उसको ही भिन्न नामों से जाना जाता है और लोगों ने विभिन्न देवियां बना रखी थी और उनकी विभिन्न नामों से पूजा करते थे। हर परिवार का अलग कुल देवता था और वो परिवार उसी देवता की पूजा करता था। अनेक ताकतों और वस्तुओं की भी पूजा करते थे। फिर गीता आई, वापस एब्सोल्यूट गॉड यानी ब्राह्मण की पूजा और इबादत तक ले जाने का मार्ग बताने, हमें पुरुषोत्तम यानी तमाम लोगों में सबसे उत्तम बनने के लिए राह दिखाने। कृष्ण की कोशिश थी कि लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर पलटें और उसकी याद में बेहतरीन कर्म करें और जीवन में आई बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन उस गीता में, जिसका पहले ही वाक्य बताता है कि यह धर्म युद्ध था, हम देखते हैं कि जुल्मत यानी तमस ने अपने तमाम कारिंदे लगा दिए कि कृष्ण की शिक्षा फैल न पाए। ये तथ्य कि कृष्ण को एक शक्तिशाली सेना के खिलाफ युद्ध में शामिल होना पड़ा एक और सबूत है कि उनकी शिक्षाएं आसानी से स्वीकार नहीं की गईं और उन्हें अपनी शिक्षा को फैलाने के लिए अनेक जत्न करना पड़े। हमें समझना होगा कि उस समय के राजा और उनके मंत्री एवं पुजारी बड़ी आसानी से एक दूसरे के सहयोग से किसी भी विचार या विचारधारा को जनता में फैलाने में सक्षम थे। केवल भारत में ही नहीं, तमाम विश्व में कुछ कुछ ऐसा ही होता था। मंगोल राजा ने इस्लाम कबूल किया तो तमाम प्रजा ने इस्लाम कबूल कर लिया। रोमन बादशाह ने क्रिश्चियनिटी कबूल की तो तमाम रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी छा गई। उस समय के हालात पर लिखी गई पुस्तकें हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में पुजारी वर्ग बहुत ही सीमित परंतु गणमान्य लोगों को सम्मिलित होने की इजाजत देते थे और आम जनता दूर खड़ी क्या हो रहा है उसको देखा करती थी। इतनी दूरी से उन्हें जो कुछ समझ आता होगा उसको ही धर्म मान लेते होंगे। पुजारी इतने ताकतवर थे कि हम पुराणों में उल्लेख पाते हैं कि ऐसे ही एक अनुष्ठान में पुजारियों ने राजा का ही वध कर दिया, ये कहते हुए कि ये वेद से भ्रमित हो गया है और राजा के एक दिन के पुत्र को, जो उसी दिन पैदा हुआ था, उसका राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठा दिया। यदि एक दिन के बच्चे को राजा बना दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगले कई सालों तक राज किसके हाथों में होगा और रानियों का क्या हश्र होगा।
इतना ही नहीं, पुराण बताते हैं कि सुत और मगध को उस समय की बहुत बड़ी तनख्वाह पर नियुक्त किया गया और उनका काम यह था कि वो पूरे राज्य में घूम घूम कर उस एक दिन के बच्चे राजा की पराक्रम, उसके इंसाफ और उसकी वीरता की गाथाएं गाते फिरते। आप समझ सकते हैं कि एक दिन के बच्चे की गाथाएं अगर जनता में गाई जाएं तो वो उन्हें सच ही मान लेगी। ऐसे में अगर किसी रानी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जिसकी गवाही यही पुजारी दे रहे हो कि वो फला देवता का पुत्र या पुत्री है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें देवताओं का क्या रोल हो सकता है। यज्ञवल्क्य कृष्ण के समय के ही ऋषि थे, बस कुछ समय पहले के। हम पाते हैं कि जब यज्ञवल्क्य किसी राजा के दरबार में जाते थे तो तमाम ब्राह्मण पुजारी उन्हें वहीं नजर आते थे और राजा भी इतना दयालु था कि किसी प्रश्न का सही उत्तर देने पर किसी ब्राह्मण को सोने के सींग मंडी गाय भेंट कर देते थे, किसी को कोई उपवन भेंट कर देते थे। और ऐसे ब्राह्मणों का आध्यात्म आदि से भला क्या लाभ, इन्हें बस दुनिया के ही लाभ तो चाहिए थे। ऐसा कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अच्छे और सदाचारी ब्राह्मण नहीं होंगे, बहुत से होंगे, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो चालबाज होता है, शातिर होता है और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने का उस्ताद होता है, चाहे जैसे भी करना पड़े, वही हमें आगे बढ़ता दिखाई देता है। इस नजर से देखें तो कौरव और पांडव के बीच के युद्ध का महत्व और अच्छे से समझ आ सकता है। जब वैदिक धर्म के नाम पर बस कुछ रस्में बची थी और अन्यथा लोग बस एंटरटेनमेंट में गर्क थे, जैसा कि कृष्ण गीता में कहते भी हैं, तब परमात्मा की ओर का एक और अवतार आया जिसने हर जमाने के लिए जो सीधा और सनातन मार्ग था उसकी शिक्षा फिर से देना प्रारंभ की। 14 वर्ष पहले पांडव को वनवास मिला था और इस बीच पांडव इधर उधर भटकते रहे थे। यदि पांडवों को गुस्सा ही था और बदले की भावना से जल रहे थे तो हमको समझना होगा कि बदले की भावना तो सबसे अधिक तीव्र तब होती है जब नाइंसाफी नई नई हुई होती है। तब तो पांडव जुए के फैसले को खामोशी से मानते हुए जंगलों में विचरने चले गए और एक समय अज्ञातवास तक में गुजारा। पांडव कृष्ण को युद्ध में लेकर नहीं आए, बल्कि हम पाते हैं कि कृष्ण अर्जुन और अन्य पांडवों को प्रभावित करने में कामयाब हुए। साफ है कि पांडवों ने कृष्ण की शिक्षा को समझा और अपनाया और कृष्ण की यही शिक्षा थी जिसने अनेक धर्म गुरुओं को कृष्ण से नाराज कर दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह समेत अनेक ब्राह्मणों ने इलाके के तमाम राजाओं को कृष्ण के खिलाफ ला खड़ा किया। साफ था कि उनका उद्देश्य कृष्ण द्वारा दी जा रही असली धर्म की शिक्षा का गला घोटना था, जैसा कि जुल्मत यानी तमस हर जमाने में करती आई है। यदि ये ब्राह्मण ऐसा न करते तो तमाम ब्राह्मणों की दुकान बंद हो जाती, क्योंकि कृष्ण द्वारा बताया गया धर्म रस्में निभाने का धर्म नहीं था, बल्कि हर कर्म से अपनी आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ाने का धर्म था। जबकि सामने खड़ी फौज धर्म के नाम पर यज्ञ करती, अनुष्ठान करती, आग में तेल आदि समर्पित करती, लेकिन कृष्ण के धर्म में ये सब करें या न करें, यदि आत्मा का लेवल बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ा तो तमाम रस्मों का कोई लाभ नहीं था। गीता पढ़े तो साफ दिखाई देता है कि अर्जुन हथियार डाल देते हैं, ये कहते हुए कि सामने तो मेरे पूज्य गुरु हैं, मामा, चाचा, ताया और भाई बंधु हैं, इनको कत्ल करके तो केवल नरक ही मिलेगा और नस्लें नष्ट हो जाएंगी। यदि पांडवों के दिलों में गुस्सा होता तो अर्जुन ऐसा क्यों कहते? एक और जगह अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हम भी तो आपका उपहास ही उड़ाया करते थे, यानी कृष्ण की शिक्षा पांडवों और कौरवों तक पहुंची होगी तो शुरू में उपहास उड़ाया होगा, लेकिन जब ताकत और दौलत के नशे में सत्ता के करीब बैठे ब्राह्मणों को लगा कि अब तो दुकानदारी ही बंद हो जाएगी, तब उन्होंने तमाम राजाओं को कृष्ण के खिलाफ इकट्ठा कर लिया और गीता में कृष्ण को पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए धर्म युद्ध का महत्व बताना पड़ा, जिसमें जीतना और मर जाना दोनों ही सूरतों में बेहतरीन लाभ था। और सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच के इस युद्ध में उन्हें सत्य और धर्म के लिए लड़ने को तैयार करना पड़ा। अब बताइए, महाभारत सिंहासन के लिए युद्ध भला कैसे हुआ? कौरवों के लिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बताया गया धर्म ही सही था। वो आंखें मूंदे बाप दादा से विरसे में मिले धर्म के इस विकृत रूप पर चल रहे थे। यदि तमाम जनता सीधे अपनी आत्मा को परमात्मा से करीब करने का पथ जान लेती तो फिर इन ब्राह्मणों के पास कोई क्यों आता? इनका प्रभुत्व कैसे बना रहता? और जो ताकत और दौलत उसके नतीजे में इनको मिलती थी वो कैसे मिलती? पांडव भी कुछ समय पूर्व तक धर्म के इसी रूप को मानते थे, लेकिन उनके अंदर सत्य की जो चिंगारी कौंध रही थी उसने उनको कृष्ण के करीब ला खड़ा किया। और जब कृष्ण ने अर्जुन पर साबित कर दिया कि उनके मुख से परमात्मा बोल रहा है, तब पांडव सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कूद पड़े और ये युद्ध ऐसा भयंकर हुआ
कि पांडवों को अपने पुत्रों की जान तक से हाथ धोना पड़ा। हमने ये तर्क गीता, महाभारत और पुराण में दिए गए विवरण से बनी अपनी समझ के आधार पर दिए, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस समय लेखन का विकास नहीं हुआ था और ऐतिहासिक विवरण संरक्षित नहीं किए जा सकते थे। लेकिन ये निश्चिंत है कि कृष्ण की शिक्षा से भी मनुष्य भटक गए। कृष्ण के दुनिया से जाने पर ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। बुद्ध के समय तक फिर से भटकाव इस हद तक हो चुका था कि जब बुद्ध ने अपनी शिक्षा पेश की तो लोगों ने उसको एक नए धर्म के रूप में देखा, जबकि बुद्ध देवताओं की भी बात कर रहे थे, ब्रह्मा, इंद्र, स्वर्ग और नर्क आदि का भी उल्लेख कर रहे थे। अधिक जानकारी के लिए बुद्ध पर मेरी सीरीज देखिए, जिसके अब तक 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके। हम पहले बता चुके हैं कि क्रीमी सोसाइटी, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय शामिल थे, उनके द्वारा निभाई जा रही धार्मिक रस्मों का अनुसरण अन्य लोग करने की कोशिश करते थे। आप भले ही इसको आसानी से स्वीकार न करें, लेकिन सच ये है कि बौद्ध धर्म तब तक जड़ें जमाने के लिए संघर्ष कर रहा था जब तक कि राजा अशोक ने इसे नहीं अपना लिया, और तब ये तेजी से फैलते हुए श्रीलंका और बर्मा तक पहुंच गया। इसी तरह जब ईरानी राजाओं ने इस्लाम अपनाया तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बाकी लोग भी उसका अनुसरण करें। हालांकि ये आइडियल तरीका नहीं है, क्योंकि बिना धर्म की असल समझ को अपनाए उस धर्म को अपनाने के अपने नुकसान भी होते हैं, और धर्म की मूल शिक्षा से दूरी बनने का ये मुख्य कारण होता है। रोमन बादशाहों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई तो धर्म तेजी से फैला जरूर, लेकिन ईसा की असली रूहानी शिक्षा से दूरी का कारण भी बना। भारत में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो बुद्ध का नाम तो घर घर पहुंचा, लेकिन वहीं कुछ दशकों बाद बुद्ध की शिक्षा के प्रति उभरे आक्रोश का कारण भी